ध्यान से सुनिएगा, चौथी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा दुश्मन कौन है ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रख दो बाबू, पैसा रखते जाओ, चले जाओ, अल्लाह कबूल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जेब में पैसा है, चंदा हो रहा है, आदमी जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, बच्चे का मुंह देख लिया, हाथ रोक लिया। बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो जाता है। बच्चे को देख करके राहे खुदा में पैसा दे नहीं रहा है। और जानते हैं आदमी हराम कब कमाता है? बीवी ताना मारती है कि तुम्हारे तो घर में कुछ पैसा ही नहीं है। माँ ताना मारती है तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। बेटा ताना मारता है तुमने मेरे लिए क्या किया। अब बाप क्या करता है? कमाने से पहले ये भी नहीं देखता कि हलाल क्या है हराम क्या है। हराम कमा करके ला रहा है, पूरा घर हराम कमा रहा है, खा रहा है। एक घर जो जन्नत की तरह था, कमाने वाले ने हराम कमा करके लाया, उस पूरे घर को जहन्नम बना दिया। एक बात याद रखिए नुक्ते की, आप समाज में देखेंगे जो कुत्ता जाता है तो टांग उठा करके पेशाब करता है। आप भी सोचेंगे ये टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो आज राज में बताने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता इसलिए टांग उठाता है ताकि उसके टांग में पेशाब ना लगे। पेशाब को वो नापाक समझता है। कुत्ता भी कुत्ता होकर के पेशाब को नापाक समझता है। तो जब वो पेशाब करने लगेगा तो टांग उठाएगा। लेकिन आप उसी कुत्ते को देखिएगा कि जब वो चलेगा तो पाखाना को मुंह से उठा लेगा। पाखाना भी नापाक है, वो मुंह से उठा लिया। पेशाब के लिए टांग उठा लिया। पेशाब से अपने पैर को बचा रहा है, अब पाखाना से अपने मुंह को बचा नहीं रहा है। यही हाल हराम कमाने वाले का है कि वो पेशाब से अपने कपड़े को बचा रहा है, पाखाना से अपने बदन को बचा रहा है। लेकिन पेशाब पाखाना से जो ज्यादा बदतर चीज हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा। एक दयार था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। बारसोई से सीधे आ जाता था, 1 नंबर दूध ले लो। वो 1 नंबर दूध क्या होगा? दूध में पानी नहीं होता था, पानी में दूध होता था। रोज बेचता था, पैसा कमाता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। बटुआ में पैसा है, बारसोई से निकला है बेचने के लिए। गांव गांव बेच करके जब आने लगा तो बटुआ में पैसा था, उसको पेशाब लग गया, पखाना लग गया। तो सोचा कि साइकिल रख देते हैं, बटुआ रख देते हैं, बगल में पानी है, वहीं जाकर के पेशाब पखाना कर लेते हैं। उसके बाद वो बटुआ रख करके साइकिल रख करके उधर गया। इधर जो ऊपर बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। जब वो पेशाब पखाना से फारिग होकर के हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, बटुआ तो है नहीं। अब उसने ताक झांक किया तो देखा कि बंदर बटुआ से सिक्का निकाल करके देख रहा है कि असली है या जाली। कहा कि हे भगवान रहम करो, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, पैसा दे दो। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका। एक सिक्का जो इधर फेंक रहा था तो दूसरा सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा, टभाक बोला। तो बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि कितने प्यारा बम है, एटम बम है। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर टभाक मजे से सुन रहा है। फिर तीसरा सिक्का फेंक करके टभाक मजे से सुन रहा है, इसका कलेजा निकल रहा है। ये बंदर कौन से तमाशे में लगा है, ये तो सारा बटुआ मेरा खाली कर देगा। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। ये सजदा में गिर करके कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला। तो बदियाला दे बैल बरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में, क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी
पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तूला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर बैठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, सर पर बैठाइएगा तो हुकूमत चली जाएगी, पैर के नीचे रखिएगा दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा हाथ कहां रखना है कहां नहीं रखना। तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा। दो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ इधर बैठी है, बाप उधर बैठा है, बीच में बच्चा है। माँ बेटे से कहती है बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बाप कहता है बेटा मैं मुसलमान नहीं हूं, भूल से भी कलमा मत पढ़ो। बाप कह रहा कलमा मत पढ़ो, माँ कह रही है कलमा पढ़ो। एक बार नहीं बार बार माँ कह रही बेटा तू मुसलमान हो जा जैसे मैं मुसलमान हूं। बाप कह रहा है कि बेटा मुसलमान भूल से मत होना, जैसे मैं मुसलमान नहीं वैसे तुम मुसलमान नहीं। बेटा कभी माँ को देख रहा है, बेटा कभी बाप को देख रहा है, कभी बाप को कभी माँ को, कभी माँ को कभी बाप को। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लड़की है, आगे आगे जा रही है, पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं तुम पर आशिक। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम असली आशिक हो या डुप्लीकेट आशिक। 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा ये बताओ कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं आशिक हूं। करे बेवकूफ तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरे ऊपर क्यों आशिक होते? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है उस पर आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे गया? रात का सन्नाटा है, बेटी को उंगली में दर्द है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बाप बेटी के कमरे में आए, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा कुछ नहीं, थोड़ा सा उंगली में दर्द है, बाकी पूरा जिस्म सही सालिम है, सिर्फ उंगली में दर्द है। आप क्यों जाग रहे हो? कहा तुम मेरी बेटी हो, तुमको तकलीफ हो, बाप सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। उसी मोहब्बत का तो नतीजा है कि तुमको दर्द हुआ और मेरी आंख से नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुम गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा और गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती, तुम गलती पर हो। बेटी के एक जुमले ने डाकू जैसे बाप को अल्लाह का वली बना दिया।